नमस्कार दोस्तों। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगरा की बेड़ी और कचौड़ियों के स्वाद के बारे में बताऊंगा, तो मैं आ गया हूँ बेड़ी कचौड़ी खाने के लिए और उनका स्वाद कैसा हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बेड़ी कचौड़ी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। यहाँ आगरा में 3 प्रकार का तेल और 3 प्रकार की बेड़ी कचौड़ियाँ बनती हैं। सरसों के तेल की बनती हैं कचौड़ियाँ, देसी घी में बनती हैं कचौड़ियाँ और एक सामान्य तेल में कचौड़ियाँ बनती हैं। बेड़ी कचौड़ी के बारे में बता दूं कि कचौड़ियाँ बनती हैं आलू की और दाल की, और बेड़ी बनती है एक अलग प्रकार के आटे की, जो कई प्रकार के आटे का मिक्सिंग है। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि यहाँ पर आगरा में कई प्रकार की कचौड़ियाँ बनती हैं और कई प्रकार के तेलों में उनको सेका जाता है, देसी घी में, सरसों के तेल में और साधारण रिफाइंड में। प्लस कचौड़ियाँ भी जो है आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ियाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कचौड़ियाँ बनती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बेड़ी भी बनती है। बेड़ी को साधारण रिफाइंड में या देसी घी में 2 प्रकार से सेका जाता है और दाल के साथ तैयार की जाती है। तो मैं ऐसी एक दुकान पर आ गया हूँ जो शुद्ध सरसों के तेल में कचौड़ियाँ बनाते हैं। लोकेशन इसकी जो है बालूगंज चौराहे पर है, रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कचौड़ियाँ कैसी हैं और मैं भी यहाँ पे टेस्ट करूँगा कचौड़ियाँ। कचौड़ियाँ आपकी कितने प्रकार की रहती हैं? आलू दाल की, पनीर की, आलू और दाल की। और बेड़ी की। और इनका प्रोसेस ये रहता है कचौड़ियों का कि ये कचौड़ियाँ इनके पास सरसों के तेल में बनती हैं और इसके साथ आलू के झोल की सब्जी रहती है, और इसके बाद यहाँ पर जो है जलेबियाँ भी आप खा सकते हैं। आप यहाँ कचौड़ी खाने के लिए आए हुए हैं? हाँ। आप यहाँ कचौड़ी खाने के लिए आए हुए हैं? जी हाँ, कब से खा रहे हैं कचौड़ियाँ यहाँ? बहुत दिनों से। कब से? कम से कम 1 हफ्ते से। कैसी लगी कचौड़ी? बढ़िया कचौड़ी है। आपको कैसी लगी कचौड़ी? बोल एकदम मस्त झकास। कैसी लगी? बढ़िया। बढ़िया। ये कचौड़ी बढ़िया बनाते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। ये सुबह कितने बजे शुरू कर देते हैं कचौड़ियाँ? सुबह कितने बजे शुरू कर देते हैं? सुबह से 7 बजे, 7 बजे से। और कितने बजे तक रहती है? 12 बजे तक। ये काफ़ी भीड़ है। ये यहाँ पर जो है भैया सारी भीड़ कचौड़ी खाने वालों की है। यहाँ की बहुत मशहूर कचौड़ी है ये। मशहूर कचौड़ी है यहाँ की जो है। तो भाई साहब ये हमारे पास कचौड़ी आ गई है। ये दाल की कचौड़ी है और ये कचौड़ी आलू, इनकी सब्जी। इनको टेस्ट करके देखते हैं ये जो है इनका टेस्ट कैसा है। आलू की कचौड़ी है और मैं ज़रा टेस्ट करके देखता हूँ इसे, आलू की कचौड़ी कैसी है। मसाले बैलेंस्ड हैं इसमें, हींग का एक बड़ा बढ़िया इसमें स्वाद आता है, और आलू की जो फिलिंग है इसमें उसका अलग स्वाद है। कचौड़ी कुरकुरी है और बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको ये दाल की कचौड़ी का स्वाद बताता हूँ कैसा। सरसों के तेल का फ्लेवर, दाल की फिलिंग और इसका कुरकुरापन, और सब्जी के अंदर हींग का स्पेशल स्वाद इसको बहुत ही डिलीशियस बना देता है। इसी लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से कचौड़ियाँ खाने के लिए आते हैं। सदर बाज़ार, तो ये सेकंड स्पॉट है जहाँ पर कचौड़ियाँ और बेड़ी रिफाइंड में सीखी जाती हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है कचौड़ियाँ खाने वालों की। तो आइए यहाँ देखते हैं यहाँ का स्वाद कैसा है। तो ये एकलव्य स्टेडियम से आप सीधे आएंगे, सदर बाज़ार का चौराहा क्रॉस करते हो सीधे सामने दुकान पड़ती है।
कौन सी न्यूज़ में आएगा? जर्नी बिंदास। कचौड़ी बेड़ी हमने ले ली है और अब हम देखते हैं इसका स्वाद। ये आलू की कचौड़ी है और इसके अंदर हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया है। कचौड़ी क्रंची है। कचौड़ी के अंदर आलू की जो फिलिंग है वो भी बहुत अच्छी है और सब्जी यहाँ पर आलू के झोर यानी कि आलू की मछली की सब्ज़ी यहाँ पर बनाई जाती है। आगरा के पूरे ब्रज क्षेत्र में जो यहाँ बड़े ही प्रेम से खाई जाती है वही सब्ज़ी इन्होंने भी बनाई हुई है। ज़रा बेड़ी का स्वाद देखते हैं। बेड़ी भी क्रंची है। तो सब्ज़ी में मसाले बैलेंस्ड हैं, मिर्च में तीखापन नहीं है, तो आप कचौड़ियाँ 2-4 ज़्यादा कचौड़ियाँ भी खा सकते हैं। दुकान यहाँ काफ़ी पुरानी दुकान है। आपकी दुकान कितनी कब से? दुकान तो हुए 25 साल हुए। सुबह आप ये बेड़ी कचौड़ी बनाते हैं और शाम को समोसे भी बनाते हैं। समोसा चालू हो गया, 11 बजे चालू होता है। 11 बजे से ले कितने बजे तक बनाते हैं? समोसा आपको मिलेगा लास्ट टाइम जो सकता है वो 7 बजे तक, तो उसकी वो कितनी देर तक चले वो बात अलग है। अच्छा, ये जो आलू की कचौड़ी बनाते हैं, दाल की कचौड़ी नहीं है? दाल की 1 बजे से चालू। दाल की 1 बजे? दाल की कचौड़ी 1 बजे से सुबह नाश्ते में मिलेगा। आलू कचौड़ी, बेड़ी, ब्रेड पकौड़ा और ढोकला। इसमें आलू की फिलिंग में क्या क्या रखते हैं? मसाले होते हैं नॉर्मल, ऐसा कोई खास नहीं है कि कोई कहता है मेरे को सिगरेट है विगरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने नॉर्मल मसाले होते हैं। और बेड़ी की फिलिंग में वही दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल, बाकी मसाले। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं देसी घी की बेड़ी और कचौड़ी सेकने वाली दुकान पर। यहाँ पर देसी घी की बेड़ी कचौड़ियाँ मिलती हैं। देसी घी की जहाँ बेड़ी कचौड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक सब्ज़ी एक्स्ट्रा होती है, एक आलू के झोल की सब्ज़ी और एक कद्दू की सब्ज़ी। कुछ लोग सूखी सब्ज़ी भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आलू के झोल की और कद्दू की मीठी और तीखी सब्ज़ी रहती है। और यहाँ पर आलू की कचौड़ी, आलू प्याज की कचौड़ी, दाल की बेड़ी यहाँ पर मिल जाती है। तो आइए देखते हैं इनका स्वाद कैसा है। और इस एरिया में, ये शास्त्रीपुरम के एरिया में इकलौती दुकान है जो देसी घी की बेड़ी कचौड़ी और जलेबियाँ सेकते हैं। आपके यहाँ कितनी प्रकार की बेड़ी और कचौड़ियाँ मिलती हैं? 3 प्रकार की कचौड़ी हैं। आलू की, आलू प्याज की है, दाल की है, बेड़ी भी है, जलेबी है। अच्छा, इसका जो आटा आप बनाते हैं तो थोड़ा पहले बना के रखते हैं या तुरंत बनाते हैं? तुरंत बनता है सर। कचौड़ियों का आटा तो हमने ऑर्डर कर दिया है और देखते हैं दोस्त कि इनकी कचौड़ियाँ का टेस्ट कैसा है। और इस एरिया में काफ़ी पॉपुलर दुकान है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और सुबह से ये लगभग कितने बजे से चालू कर देते हैं? सुबह 8 बजे चालू होता है। 8 बजे चालू कर देते हैं और करीब 12-1 बजे तक जो है इन कचौड़ियों की और बेड़ी की सप्लाई रहती है। तो ये हमारा सामान लग चुका है। ये हमारी बेड़ी हो गई, ये आलू प्याज की, ये आलू की, दाल की अभी अवेलेबल नहीं है। कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी थोड़ा सा मसालेदार और मीठी होती है और इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो हमने ये, वैसे तो ब्रज के क्षेत्र में ये जो आलू की सब्ज़ी है ये आलू के झोल की तरह होती है और प्रचलन यहाँ का ये है कि इस सब्ज़ी के अंदर कचौड़ी को तोड़ के डाल दिया जाए और उसके बाद इसको फिर जो है खाया जाए। लेकिन आम तौर पर कचौड़ी को तोड़ के खाते हैं, तो मैं आपको तोड़ के ही बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। आलू की सब्ज़ी के साथ इसमें पनीर भी है, टेस्ट का स्वाद।
तो देसी घी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है और मसालों की मिक्स जिसमें थोड़ी सी हींग भी है और इसके साथ टमाटर भी है, काली मिर्च भी है, बाकी और जो मसाले होते हैं वो हैं। एक मिक्स स्वाद बहुत ही डिलीशियस टेस्ट लेके आ रहा है, बहुत ही बढ़िया सुंदर स्वाद है। अब एक आलू प्याज की कचौड़ी है ये। इसकी जो आलू प्याज की फिलिंग होती है इसमें उसका भी स्वाद जो है ऐड ऑन हो जाता है, बहुत बढ़िया। इसमें कचौड़ी क्रंची है, सॉफ्ट है और इसके साथ में प्याज का एक फ्लेवर निकल के आता है देसी घी के साथ। सब्जियों का तो आ ही रहा है, आलू कचौड़ी का तो आ ही रहा है, साथ में प्याज का फ्लेवर इसमें ऐड ऑन और हो जाता है, इससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप आज देखते हैं तीसरा इनकी बेड़ी को। बेड़ी में दाल की पिट्ठी का इस्तेमाल होता है और ये सबसे पुरानी कचौड़ी हमारी दाल की यहाँ बनती रही। उसके बाद आलू कचौड़ी बनने लगी। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये 10-20 वर्षों से शुरू हुआ है बेड़े का। और बेड़े का स्वाद चेक करते हैं, बहुत ही उम्दा स्वाद बेड़े का। इसके अंदर जो फिलिंग है बेड़े की, उसका स्वाद प्लस इसका जो स्पेशल क्रंचीनेस है बेड़े का, वो अलग ही निकल के आ रहा है। और एक स्वाद हम जो है, और इसके मसालों में बैलेंसिंग है, बहुत तीखे नहीं है, बहुत डाउन भी नहीं है, एक अच्छा स्वाद निकल के आता है। अब हम लेते हैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ। ये जैसे मैंने पहले बताया था तो हल्का सा जो तीखा होता है और मीठा भी होता है। ये ब्रज के क्षेत्र में आपको कद्दू की सब्ज़ी मीठी मिलेगी, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही शानदार सब्ज़ी है, चलन में रहती है। तो इसके साथ देखते हैं इसका स्वाद, बहुत ही शानदार कद्दू की सब्ज़ी है। और कद्दू की सब्ज़ी यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय और शानदार सब्ज़ी है, बहुत ही मीठी है, ये बहुत ही उच्च कोट की बनाई जाती है, बहुत ही शानदार। साथियों, मैंने आपको जो है आज यहाँ पर तेल की कचौड़ियाँ, रिफाइंड की कचौड़ियाँ और देसी घी की कचौड़ियाँ, ये तीनों के स्वाद मैंने यहाँ पर दिलाए। और सभी प्रकार की कचौड़ियाँ जो चलन में रहती हैं आगरा के अंदर, उन सब का स्वाद मैंने दिखाया, जिसमें देसी घी की कचौड़ियों का और बेड़े का स्वाद और सरसों के शुद्ध तेल की कचौड़ियों का स्वाद सर्वोपरि रहता है। रिफाइंड की कचौड़ियाँ भी अच्छी रहती हैं यहाँ पर। धन्यवाद।